I receive your attendance. Now, before starting the new topic, I would like to know how many of you are done your homework. वीडियो ऑफ है, सॉरी। कितने लोगों ने अटेंडेंस करी है चैट बॉक्स में टाइप कर दो, यस और नो। मैं ऑलवेज बोलता हूँ गलतियां करो, इट इज योर राइट, लेकिन दोहराओ नहीं। अगर गलती होती है होने दो, सीखोगे तो गलती होगा, नहीं सीखोगे तो गलती कभी नहीं होगा। वेरी गुड। सुनो, नंदिनी नहीं बनाया है, ओके कोई बात नहीं है। बाकी लोग जल्दी रिस्पॉन्स करो अपना अपना, डू इट फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। प्लीज डोंट माइंड, मुझे थोड़ी नींद आ रही थी इसलिए मैंने चाय बना के लाई है, आप लोगों को नहीं पिला सकता। ट्राई किए बट नहीं समझ में आया, निखिल राज। वेरी गुड, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो मैं किस बात के लिए हूँ, आपको मैं बताऊंगा। निखिल राज, अनम्यूट योरसेल्फ। निखिल, यस सर। व्हाट एक्चुअली द प्रॉब्लम यू फेस? सर प्रॉब्लम वही है सर जो एक सेकंड सर, वो जो दे देते हैं सर मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ये सब आप में थोड़ा वीडियो पे आ कंफ्यूजन हो सकते जाता है। हो, यस और नो? यस सर। तो आ जाओ, स्विच ऑन योर वीडियो एंड कम्युनिकेट डायरेक्टली टू मी, ठीक है सर? बताओ। मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन ये सब दे दिए थे ना सर, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन हो गया, मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस दे दिए आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, बट थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग में मुझे याद है कि मुझे 13 का टेबल याद नहीं होता था, मैं टीचर से बहुत मार खाता था, लेकिन आज मुझे याद है, थोड़ा बहुत गलती हो सकती है। अमन कुमार, वीडियो स्टॉप कर लो निखिल। अमन कुमार, वेयर इज अमन? एक दो लोगों का मैं क्वेरी लूंगा एंड देन आफ्टर टॉपिक स्टार्ट करूंगा। मिस्टर अमन मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। ओके, नंदी सिंह, आई डोंट नो माय रोल नंबर। Nandi, no need to give your roll number, you just need to give your admission number and related details. Escape blank for the roll number, ठीक है? चलो ओके, तो और कितने लोगों ने नहीं किया? सर लिंक एक्टिव नहीं हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड मैं चेक कर लूं। मेरा मोबाइल भी हैंग कर रहा है लग रहा है। कोई नहीं, अभी रहेगा ये, टेंशन नहीं लेनी है। कर लो, अनम्यूट योरसेल्फ मनीषा। सॉरी यस सर। क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ आप मुझे, व्हाइल लूप में क्या नहीं समझ में आया? सर व्हाइल लूप का यूज क्यों करना नहीं समझ आ रहा है। नहीं समझ में आया है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एप्पल खाए हो कभी? मैंने बहुत खाया है, आपने खाया कि नहीं? हाँ खाया है। अगर मुझे अभी के अभी एप्पल खानी है तो मुझे कहाँ जानी पड़ेगी? केदारनाथ मार्केट बंद है, मार्केट नहीं जा सकता, धूप बहुत ज्यादा है,
तो जाहिर सी बात है नीचे जो ठेले वाले आते हैं उनसे लेके खा लेंगे। यस सर। मान लो मौसम अच्छी होती है तो मैं एपीआर जाऊंगा, वहां से जाके ऑर्डर करूंगा, काफी फ्रेश मिलेगा, कूल मिलेगा और हाइजेनिक मिलेगा। अगर मुझे बल्क में लेना है, इस पूरे क्लास को खिलाना है मुझे एप्पल, तो उसके लिए क्या करेंगे, मुझे डायरेक्टली स्टॉकिस्ट से बात करनी होगी और डायरेक्टली पेटी का पेटी लाके आप लोगों को सर्व करूंगा। अलग अलग वैरायटी है ना, तो क्या इन सभी में एप्पल का फ्लेवर बदलता है क्या, कि ठेले वाले का एप्पल अलग होता है, एपीआर का अलग होता है या वेंडर का अलग होगा? ऑल आर नहीं। इक्वल, बस मेथड बदल जाते हैं। Same thing, if you are going through the iteration method, you have multiple variety of using looping or iteration method or iteration process. First one, that is called for loop. For loop is basically a loop where we identify all three basic need. First one, initialization, second one, iteration, and the last one, updation, that is called iteration statement. तो ये तीनों चीज एक साथ कॉन्फ़िगर हो जाते हैं, एक साथ कैलकुलेट हो जाते हैं। दैट इज एक्चुअली द फंक्शनैलिटी ऑफ फॉर लूप। और इसकी एक डिमेरिट भी हो जाती है कि इफ इन द बॉडी ऑफ द लूप इफ समथिंग इज नीडेड टू बी चेक्ड, देन वी हैव टू अप्लाई इफ स्टेटमेंट इनसाइड इट। ठीक है, बट व्हेन वी गो थ्रू द व्हाइल लूप, here each and every part is separated one after other. In the first section, we have to identify the initialization of the loop. In the second part, we have to identify the expression of the loop. And at the end or after the statement executed, we have to identify the expression and related, that is called updation of the loop. तो while और for में सिर्फ डिफरेंसेस ये है, for में सारे के सारे काम एक साथ हो जाते हैं और while loop में आपको बारी बारी से इसको करना पड़ता है। तो दोनों का हमारा गोल एक ही है, बट यहाँ पे काम करने के तरीके अलग है। मैंने इसको ग्लोबली बताया था कि यू हैव टू कैटेगरी ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज एंट्री लूप एंड सेकेंड वन इज एग्जिट लूप। Entry loop means the type of loop where the expression is checked before the statement of the body is going to be executed. यानी हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले ही पार्टिकुलर एक सेट ऑफ स्टेटमेंट चेक हो जाता है एंड देन आफ्टर हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। बट व्हेन वी गो फॉर द एग्जिट लूप, वी आइडेंटिफाई हियर एवरीथिंग इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड एक्सप्रेशन चेक नेक्स्ट। दैट मींस कि आपको बाद में चेक करना पड़ता है। तो दैट एक्चुअली द डिफरेंस इज हियर। तो आई थिंक कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समय लगेगा, नो डाउट, इस पे समय दो। जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा आप जो भी मैं बोलता हूँ नोट्स बनाओगे, वो आपको कवर करेगा, आगे हेल्प करेगा। आज ये टफ लग रहा है, कल अच्छा लगेगा, कल आसान लगेगा। ठीक है, चलो एक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को एक चीज दिखाने वाला हूँ आज। वेयर इज एक्चुअली ये देखो, अभी मैंने आपके आने से पहले मैंने ये लुक को डिजाइन किया था। तो जस्ट इसको आप व्यू करो और इसको समझो। ये जो पहला लुक दिख रहा है ऊपर में आपको, फ्रॉम हियर, एक मिनट सॉरी, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहाँ पे जो डेटा आपको दिख रहा है ना, ये सारे के सारे कंटेंट अलग अलग एग्जीक्यूट किए हुए हैं। ठीक है, और आफ्टर दैट यहां से आ जाओ, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से जो भी डेटा आपका एग्जीक्यूट हो रहा है वो आफ्टर चेक एग्जीक्यूट हो रहा है और उसका डेटा आपको दिख रहा है। क्लियर है? तो ओवरऑल आपको सिर्फ ये देखना है, ऊपर के पार्ट को ही देख लो, दैट इज एनफ। लुकअप करो और प्रोग्राम को समझो, मैंने कैसे बनाया इस प्रोग्राम को। आई थिंक कुछ फीडबैक मिला होगा। नाउ आप लोगों ने नंबर ऑफ रिप्लाई दिया, मैंने उस रिप्लाई पे कुछ काम किया है।
Where is the last program? पहले ये मत देखो, मिनिमाइज कर देता हूँ और मैंने दिया है 13। सॉरी, इसमें क्यों खुल रहा है भाई? यू हैव टू गो विद दिस वन, पाइथन। एक तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा, यहीं से देखो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। अब इस प्रोग्राम को आप आइडेंटिफाई करो। मैंने ये नॉर्मल सा प्रोग्राम बनाया है टू आइडेंटिफाई, एंड वी कैन से दैट देयर इज अ 2 नंबर इज गोइंग टू बी इंसर्टेड एट दिस पॉइंट। वेयर इज माय एनोटेशन? या तो इस पॉइंट पे आप चेक करो, या मैंने क्या किया है, 2 नंबर को इनपुट कराई है, एंड आफ्टर दैट मैंने इस पॉइंट पे एक मेनू बनाई है जहां /n का यूज किया है। अब आज मैं बताऊंगा एक्चुअली /n क्या है या इससे रिलेटेड चीजें क्या। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अपने यूजर से एक क्वेरी करी है कि एंटर योर चॉइस फ्रॉम 1 to 4, 1 for addition, 2 for multiplication, 3 for division and 4 for exit. If user input that is done here, यहाँ मैंने चॉइस पूछी है कि ch इक्वल टू इंट इनपुट, दैट मीन्स यूजर अपना चॉइस इनपुट करो कि आपको क्या देखना है 1 2 3 4 में से। अगर यूजर 1 प्रेस करता है, इफ यूजर प्रेस 1 then it will be executed. If user press 2 then it will be executed. If user press 3 then it will be executed. If user press other than 3 then it will display a message goodbye. So these are the part that is going to be happen inside this program. ये सिंपल है विदाउट यूजिंग एनी लुक। क्लियर? यहाँ पे किसी को कोई अगर डाउट नहीं है तो रेज हैंड कर लो आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रही है, रेज योर हैंड। कर रहे हो साथ में आप चैट करो, डू इट फास्ट, राइट योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स। ये मैंने काफी आसान तरीके का बनाया है, सबसे सिंपलेस्ट वे में, जस्ट गोइंग टू एग्जीक्यूट योर स्टेटमेंट और नथिंग एल्स। अब इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। यहाँ मैंने लिखा, इसको मैंने क्लोज किया और फिर दूंगा यहाँ पे प्रिंट। तो ये काफी टाइम टेकिंग होगा और कंप्यूटर प्रोग्राम में स्पेस भी ज्यादा लेगा, इसलिए मैंने उस मेथड को यूज किया है, एंड दैट एक्चुअली कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस इन पाइथन। ठीक है? That means if you wanted to express multiple things in a single statement for the print purpose or echo on the screen, then you have number of options that actually called escape sequence in Python language. Here if you wanted to print some space line directly, पूरा का पूरा line आपको अगर देना है, then you have to use /n. If you wanted to have some distance from one word to another word like multiplication, मुझे इसके बीच में स्पेस देनी है तो /t लगा देंगे। That actually identify the tab space, that means called 4 blank space आपको ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं if you are using /t। ठीक है? /t /n याद रखना है इसको। यहाँ पे भी आप लगा सकते हो /n, यानी जहां भी आपको रिक्वायर्ड हो आप वहां लगा सकते हो। Now going to save it, and on the same way I am going to execute this program। अरे भाई तुम साइड हो जाना। यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक किया, ओपन विथ पाइथन। ये प्रोग्राम डायरेक्टली एक सॉफ्टवेयर बन के तैयार है, आप इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहे हो यूजिंग पाइथन। देखो यहाँ पे py.exe आ रहा है, that identify it is an executable file, it is not a source file। now I am going to give the number 30 20। now enter your choice, what actually you wanted to do, 1 for addition, लेकिन तुरंत ये terminate कर देता है because I have given the instruction here to terminate the content। clear है? अब इस पर्टिकुलर कोड को आप नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, डू इट फास्ट। अगर यहाँ से आपको दिक्कत हो रही है, जैसे इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन आफ्टर
CH का मतलब यहाँ पे चॉइस से है, यूजर अपना चॉइस इनपुट करेगा। लो पूरा का पूरा प्रोग्राम बन के यहाँ तैयार है, थोड़ा सा विजिबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। नोट डाउन कर लो जल्दी से, बस इसमें मुझे व्हाइल लूप लगानी है। ठीक है, where is my shared screen? Here, good, do it fast. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा? लास्ट 1 मिनट। ओके, नाउ यू आर गोइंग टू, यहाँ पे अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है देन पूछ लो आप लोग। आपने पूछा है नितिन सर हाउ यू कैन मेक इट यूजिंग द व्हाइल लूप। मैंने भी यहाँ पे कोई लूप नहीं बताई है, जस्ट एक सिंपल फंक्शन बताई है हाउ एक्चुअली यू कैन डू दैट। कुमार सौरभ का क्वेश्चन है सर फैक्टोरियल का जो नंबर क्वेश्चन कल दिया गया था एक बार एग्जीक्यूट कराइए। पहले मैं इस टॉपिक को एंड कर लूं, देन आफ्टर ओके, minimize it, close it and going to show it। अब ये जो particular program आपको दिख रहा on the screen that actually identify using the while loop। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट गलत करी हुई है, ch equals to 1, ठीक है, and after that I have to identify if ch equal to 4, then break, save it, sorry break कैसे किया जाता है, elect right again। इस पार्ट को यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिखेंगे। वन फॉर एडिशन, तो ये मल्टीपल टाइम करता चला जाएगा, मुझे इसको रोकना पड़ेगा। स्टॉप इट, इट शुड बी इनसाइड द लूप। ओके वेरी गुड, यहाँ पे इफ लगा दो, फिर इफ नहीं चलेगा। इफ ch equal to 4 देन इनवैलिड कर दो और डायरेक्टली इसको एग्जिट कर दो। ब्रेक, ठीक है, कि जब भी हमारा वैल्यू ch का वैल्यू अगर इक्वल टू 4 होगा तो ये अपने आप को टर्मिनेट करेगा।
लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है बेसिकली, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ये तब तक चेक करेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि वैल्यू हमारा यहाँ पे 4 ना हो जाए। तो उस बेसिस पे ये अपने आप को रिपीट करता रहेगा। आप इसको रन करा के देखो क्या दिख रहा है ये, unidirectional does not match any other dimension label। अच्छा अच्छा ओके, यहाँ से आ जाओ, ये आ गया यहाँ, मैच हो गया, रन इट। अब एक चीज प्रॉब्लम हो सकता है कि मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता रहेगा। मैंने मान लो कि यहाँ 5 प्रेस किया, कोई आउटपुट नहीं आया, टर्मिनेट हो गया डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि मैंने 5 के लिए कोई चेकिंग पॉइंट दिया ही नहीं है और एल्स पार्ट भी नहीं दिया है। तो एक एल्स पार्ट लगा देते हैं कि एल्स अगर ऐसा हो तो प्रिंट कर दो इनवैलिड एंट्री। अब इसको पहले आप देख लो, फिर इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आउटपुट इसकी पहले ठीक हो जाए। आ गया, मान लो यूजर ने इनपुट किया 5, बाहर आ जा रहा है बाय डिफॉल्ट, रुक नहीं रहा प्रोग्राम, ठीक है। तो ऐसे सेंस में हमारे पास ch वैल्यू इक्वल टू 1 क्यों कर दिया है, 0। वन ऐसा नहीं हो रहा है, एक दिस पार्ट and this part, ELIF and then after else, right? 20 10 1 for अभी नहीं कर रहा है, आउट ऑफ स्टेटमेंट हो जा रहा है। ch इक्वल टू 4 ब्रेक किया है। इस पॉइंट पे कहीं एरर हो रहा है, क्या एरर है इसका वाइल के थ्रू, जस्ट चेकआउट करता हूँ। एक सेकंड, इसको विदाउट लूप बना के देखो पहले, रेडी में बना हुआ फाइल विदाउट यूजिंग लूप, टेस्ट 13 यह है, ऑलरेडी सेव्ड है, रन इट। Now program executed 2010, here is the menu, I write 2 20 100 200, सेम प्रोसेस में फिर से रन किया, 20 इनपुट किया, 30 इनपुट किया, नाउ आई गिवन 1, हमारे पास ये आंसर आ गया, दोनों का एडिशन शो कर दिया। सेम प्रोसेस में फिर से मैंने इसको रन किया, यहाँ डाला मैंने 30 20, नाउ 3, हमारे पास डिवीजन आ रहे हैं 1.5। सेम प्रोसेस में अगर यूजर ने प्रेस कर दिया यहाँ पे जो भी वैल्यू है इनपुट कर दिया, यूजर गिवन 4, देन इट शोज गुड बाय। तो ये तो मेरा काम कर रहा है विदाउट यूजिंग लूप। किसी ने मैसेज करी है, चेक कर लूं मैं। सर हाउ टू प्रिवेंट द प्रोग्राम फ्रॉम टर्मिनेटिंग इमीडिएटली, उसी पे मैं रोक रहा हूँ, चलिए वो रुक नहीं रहा है। व्हाई यू यूज इफ एंड एल्स आफ्टर व्हाइल, कौन लिख रहे हैं, मंकेत लिख रहे हैं। बेसिकली मंकेत हम लोग यहाँ पे फ्री हैं, जो भी स्टेटमेंट आपने सीखा है ना, उन स्टेटमेंट को कहीं भी और कभी भी आप यूज कर सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पे फ्री है इस टर्म से। तो ये काम करेगा कैसे, मैं तो एंट्री मांग ही नहीं रहा हूँ सर। थर्टी 20 यूजर ने इनपुट किया 1,
ये क्या है, इस पार्ट को यहाँ क्लिक कर दो, ये 13 20 1, क्या प्रॉब्लम है? CH++ लगा दो, वैलिड सिंटेक्स दिखा रहा है बाहर, इस पार्ट के अंदर नहीं दे रहा है, तो इसको मैं रखूंगा इसके पार्ट के बाद। CH++ नहीं, यहाँ पे हमें चाहिए H = 0, यहाँ H को प्लस प्लस करते जाओ एंड लास्टली यहाँ H को आइडेंटिफाई करो कि H का वैल्यू अगर 4 होता है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक टर्मिनेट कर जाएगा। वैलिड सिंटेक्स H = H+1, H की वैल्यू कहीं से ले रहे हैं हम लोग। अरे बाबा, सबसे बड़ी तो गड़बड़ यहाँ कर रहा है, ये चॉइस तो मांग ही नहीं रहे हैं बाद में। एट द एंड मुझे इसको मांगना है यूजर से। H has not defined, इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। H = 1 कर दो, थर्टी 20 2 जैसे नहीं ले रहा है, टर्मिनेट कर रहा है सिर्फ प्रोग्राम को, कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे इधर आके। While H = 0 int ch, नो एरर, कोई एरर नहीं है मेरे पास, कोई लॉजिक एरर है यहाँ पे। ट्रू, जब तक ये ट्रू है तब तक आइडेंटिफाई करो, CH को भी आइडेंटिफाई करो, अल्वा इनपुट करोगे एट दिस पॉइंट यहाँ से। थर्टी एंड 20, यूजर इनपुट ट्रू, ट्रू इज नॉट डिफाइंड, तो दिया है मुझे व्हाइल लूप भी चलाना है ट्रू का पार्ट से। C = 1, C less than C = 4, एवरेज स्टेटमेंट के बाद C को प्लस प्लस कर दो, वेरी गुड। इसके बाद इफ
C equal to control then terminate, otherwise execute. Invalid C++. Else C++. ये नहीं काम कर रहा है क्या C++? 30 20 इसमें कोई माइनर मिस्टेक हो रही है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा सॉल्व, ठीक है, या फिर क्लास के बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। कुछ माइनर मिस्टेक है, कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं होगा, मिनिमम मिस्टेक होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा है यूजिंग द व्हाइल लूप। से यहाँ पे इस पार्ट को अगर मैं इसे यहाँ लगाता हूँ, आइडेंटिफाई करा के इसको एग्जीक्यूट करेगा, नहीं काम कर रहा, सीधे लूप से बाहर हो जा रहा है, ऐसा उसको होना ही नहीं चाहिए। चलो कोई नहीं, मैं इस पॉइंट को बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ऋषुराज, इसमें while का इम्पोर्टेंस है बिकॉज आई वांटेड टू रिपीट द सेम स्टेटमेंट until the user press yes until user press 4 for exit। जब तक वो 4 प्रेस नहीं करेगा तब तक ये प्रोग्राम चलते रहना चाहिए, इसलिए मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ एक माइनर मिस्टेक है, या तो मैं कहीं कुछ इंडेंट मिसिंग कर रहा हूँ या फिर कोई स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो रहा है, इस कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं इसका सॉल्यूशन निकाल के भेज दूंगा आपको ग्रुप में डायरेक्टली। ये देख लो ELIF आधा स्मॉल हो रहा है आधा कैपिटल हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, लॉजिक हमारा उल्टा कर दे रहा है। ये जो मैंने लॉजिक आइडेंटिफाई करी है वो लॉजिक ही काम नहीं कर रहा। थर्टी 20 1 आउटपुट क्या दे रहा है? नथिंग, ये इनफाइनाइट लूप में जा रहा है। ओके, अब मेरा काम हो रहा है यहाँ पे एक के सेंस में। देखो ये काम कर रहा है, 1 पे कुछ नहीं है, 3 4 प्रेस किया तो बाहर आ गया, थोड़ा मेरा रन करने लगा है, लेकिन एक कहीं बग आ रहा है। नॉर्मली ये बग जो आ रहा है
इस सेक्शन के लिए आ रहा है जो लास्ट में मैंने किया है प्रिंट 30 20 मैंने 1 दिया, 1 फॉर एडिशन नहीं हुआ, फिर से इनपुट मांगा इसने, मैंने फिर से दिया 1, तो 30 प्लस 20 50 हो गया, मैंने दिया 2, ये आउट ऑफ रेंज हो जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, वन टाइम ही रीड कर रहा है डेटा, c इक्वल टू c प्लस 1 कर रहा है, और c को हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट भी किया है, c प्लस 1, इसमें कुछ चैट करा है, देख लेते हूँ सर, एलसेप में एल नहीं 1 है शायद, नहीं जी सही है डेटा, देख लेता हूँ फिर से, ELIF ही है, सही है डेटा, गलत नहीं है, ये कहीं ऊपर से कुछ मिस्टेक है जो दिख नहीं रहा मुझे अभी, बाद में देखूंगा दिख जाएगा, ये भी मेरा सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी लॉजिक है, अगर मैं इस CH को यहाँ इनपुट दे दूँ